हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं, तीन एक साथ बन रहे हैं। वैसे तो आज भी सोमवारी अमावस्या है, लेकिन इनका इसका जो समापन होगा वो कल 8:27 पे होगा। तो आप उससे पहले आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। आप उन्हें खीर का भोग लगाए, जल्दी उठकर स्नान करके, और अपने घर में सुबह जल्दी उठकर बगैर किसी के साथ बोले हुए आपको अपने घर में पूरे में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। इससे एक तो पॉजिटिव इतनी आती है घर में, इतनी अच्छी एनर्जी आती है। दूसरा, अगर जैसे किसी ने आपको बताया होगा कि आपके पितर आपसे रुष्ट है, आपका तो ये है, आपका तो वो है, आप इन बातों में मत आइए। आप घर में छोटे छोटे उपाय करके भी अपने सब ग्रह को बैलेंस कर सकते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, किसी के चक्कर में बिल्कुल मत आना। और दूसरा, आपको क्या क्या करना है इस दिन। एक, आप खीर का भोग लगा सकते हैं। अगर आप खीर का भोग नहीं लगा सकते तो आपको गाय को आटा जरूर खिलाना चाहिए। थोड़ा सा गुड़, आटे में गुड़ डाल के और थोड़ा सा घी डाल के माता को भोग लगाना चाहिए, हमारी गौ माता को, क्योंकि उसमें सारे ही देवी देवता विद्वान है, विराजमान है उनके अंदर। तो आप उनकी भी सेवा इस दिन कर सकते हैं। दूसरी बात, कल शनि जयंती भी है और कल बड़ा मंगलवार भी है, जो तीसरा जेठ महीने का तीसरा मंगलवार पड़ रहा है। तो ये भी दो शुभ योग बहुत है, जिनके ऊपर भी शनि की कुदृष्टि है, या भाई किसी पंडित ने आपको बताया हो कि आप शनि की वजह से आपके इन कामों में, क्योंकि जो विलम्ब आते हैं हमारे कामों में शनि महाराज की वजह से ही आते हैं। बुरा नहीं है, वो तो हमारे कर्मों का फल हमें देने के लिए आते हैं, बुरे भी बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, जैसे किसी पे सड़े की साथी चल रही है या ढैया चल रही है, तो उन्हें तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। शनि मंदिर जाते हैं, आपको छाया दान करनी चाहिए। अगर किसी को नहीं पता कि छाया किसे बोलते हैं, तो आप सरसों का तेल ले लें कटोरी में, उसमें अपना चेहरा देखकर वो शनि महाराज के चरणों में अर्पित कर दे। दूसरा, उन्हें मीठे पूड़ों का भोग लगाइए, और जो उड़द की दाल के बड़े होते हैं उनका भोग लगाया जाता है। और एक शनि चालीसा और एक हनुमान चालीसा उनके समक्ष जरूर करें, क्योंकि अगर आप हनुमान भक्त हैं तो शनि महाराज आपको कभी कष्ट नहीं देंगे। उन्होंने खुद वरदान दिया हुआ है हनुमान जी को ही, कि आपके भक्त अगर मेरे सामने आपका हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मैं उन्हें कभी भी कोई कष्ट नहीं दूंगा। जो कष्ट भी होंगे वो कम कर देंगे, वो इनके जीवन में कष्ट तो देखो आएंगे, क्योंकि अपने कर्म हमें खुद ही काटने होंगे, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। दूसरा, जैसे कल हनुमान जी का भी बड़ा मंगलवार पड़ रहा है, तो उन्हें भी आप जैसे चूरमे का भोग या बेसन के लड्डू या खीर का भोग या तुलसी तुलसी दली अर्पण कर दे। इससे भी आपको इतना फल देंगे भगवान, इतनी कृपा होगी उनकी आपके ऊपर, क्योंकि वो आपको भी नहीं दिखेगी, लेकिन जब कोई ऐसा समय आएगा, भगवान जी का आशीर्वाद ही होता है। जब हमारे ऊपर कोई बड़ा संकट आता है और उससे हम बाहर निकलते हैं, तो वो भगवान जी का आशीर्वाद होता है। मेरे खुद के जीवन का अनुभव है, जब जब हमें भगवान जी की ज़रूरत पड़ी है, भगवान जी साक्षात हमारी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में ज़रूर आए हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी, शाम को भी आपको एक दिया लेना है, चार मुखी, और अपने घर के मेन गेट के पास जरूर जलाना है। शनि महाराज को लेकर, अगर आप मंदिर नहीं जा रहे उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें। दूसरी बात यह है कि इस दिन आप रामायण का भी पाठ कर सकते हैं। शुभ जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनका पाठ आप अपने घर में जरूर करें। अपने बच्चों को अपने पास बैठाना, अगर छोटे हैं, क्योंकि यही संस्कार है जो हम उन्हें दे पाएंगे, और आगे वे अपने हमारी जो परंपरा है उसे वो ही चलाएंगे। तो ये ज़रूर आपको करना चाहिए। और आप इसमें दान में, आप जैसे शनि महाराज के चप्पल है, जूते है, छाता है, ये भी दान कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को मंदिर में जाके कर सकते हैं। जैसे कोई विधवा औरत है उसकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ये भाई मजदूर होते हैं और विधवा औरत होती है, इनका शनि कारक होते हैं, इन्हें कभी हमें कष्ट नहीं देना चाहिए। वैसे तो हमें किसी को भी नहीं कष्ट देना चाहिए, लेकिन ये विशेष है कि कभी किसी की मजदूरी नहीं मारनी चाहिए, और कभी किसी विधवा औरत की हाय हमें नहीं लेनी चाहिए। ये ऑटोमेटिक हमारा बहुत बड़ा, क्या कहें, मुंह से गलत नहीं बोलना चाहता, बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं जीवन में। तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर बस ये भी निवेदन करती हूँ, जो मैंने उपाय बताए हैं वो आप छोटे छोटे ज़रूर करें, और किसी के चक्कर में ना आए पंडित वगैरह के, क्योंकि इनसे कुछ नहीं होता। जो हम अपने हाथ से कर सकते हैं वो उन्हें देने से कुछ लाभ नहीं होता। इतने का तो आप भंडारा कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा भंडारा ये है, कल थोड़ा सा आटा भून कर उसमें
बूरा मिला के आप चींटियों का जहाँ पे छेक होते हैं वहाँ पे डालिए, उनके घर होते हैं। ये सबसे बड़ा भंडारा है, तो ये आप ज़रूर करें। और अगर कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, मैं उसका भी निवारण करूँगी। और मैं कल वीडियो डालूंगी, जैसे हम बालाजी के दर्शन करने के आए, आप उसके उनके भी दर्शन करिएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, मिलते हैं एक नई वीडियो में और नए उपाय के साथ। जय सिया राम, जय महाराज।